हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है, लेकिन वुमेन सेक्शन की। यहाँ भारत की वैशाली रमेश बाबू, उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। तो आज जो मैं आपके लिए मुकाबला लेकर आया हूँ, वो रमेश बाबू वैशाली का मुकाबला पिया क्रेमलिन से था। फ्रेंड्स, ये स्वीडन की विमेन ग्रैंड मास्टर है। तो चलिए शुरू करता हूँ। वैसे दोनों की इलो रेटिंग बता देता हूँ उससे पहले। वैशाली की इलो रेटिंग है 2490 और वहीं क्रेमलिन की रेटिंग है 2449। तो ठीक है, टक्कर के खिलाड़ी हैं दोनों। यहाँ पिया क्रेमलिन ने शुरू किया था D4 के साथ। नाइट F6 का रेस्पॉन्स यहाँ वैशाली रमेश बाबू का आया। देन हुआ C4 G6, नाइट C3 D5, नाइट F3 तो बिशप आया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। देन ओके, नाइट पर अटैक बना E4 के साथ, तो नाइट टेक्स E4, बी टेक्स E4। देन हुआ C5। पूरा वैशाली का फोकस यहाँ D4 स्क्वायर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सेंटर के 4 या 5 स्क्वायर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है फिलहाल। और बिशप क्या परेशानियां खड़ी करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। खैर, बिशप E3 यहाँ पहले खेला गया। देन हुआ बिशप G4, नाइट एग्जैक्टली हो चुका है पिन। तो काफी अच्छा टेक्टिकल फॉर्मेशन यहाँ ब्लैक के लिए बनता है। लेकिन उससे पहले बिशप से आई चेक, नाइट आया उस चेक को रोकने के लिए, और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आया। देन हुआ बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6। चलिए ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है वैशाली के लिए, क्योंकि C5 में पॉइंट्स डबल हुए हैं और उन्हें आगे फर्दर बिल्कुल एक्सचेंज करने ही है। यहाँ क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और यहाँ C6 पॉन पर है प्रेशर, लेकिन देखते हैं, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है नहीं। पर उससे पहले C टेक्स D4 हुआ। और चलिए, C टेक्स D4 कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन रुक तक देख सकते हैं। तो वैशाली ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने C पॉन को आगे पुश किया है। वेल, रुक एट गोज टू D1, ये करना जरूरी है। उसके बाद हुआ बिशप टेक्स F3, नाइट के साथ इश्यूज थे। जी टेक्स F3, और यहाँ F फाइल में पॉइंट्स डबल हो चुके हैं, कैसल स्ट्रक्चर धराशायी हो चुका है। खैर, सी टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, रुक टेक्स D4, और क्वीन पर अटैक है तो क्वीन को हटा लिया गया ईमानदारी से D6 स्क्वायर पर। और यहाँ ये मुझे लगता नहीं, लेकिन रुक्स किस तरह से मूव करेंगे ये बहुत हद तक समझ में आने लग रहा है। खैर, रुक अटैक गोज टू D1, रुक्स की बैटरी इतनी देर में यहाँ पिया ने तैयार की। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रेशर बना है इस F3 पॉन पर। तो इसका डिफेंस पहला है किंग से डिफेंस करना, लेकिन उसके बाद चेक देने के साथ वो डिफेंस वीक हो जाता है। दूसरा है रुक को एक कदम पीछे लगाने का, वो भी ठीक है, लेकिन क्वीन क्या कर रही है? क्वीन को लगाओ एक कदम पीछे, लेकिन किस स्क्वायर पर? आइदर ऑन A3 और B3। B3 स्क्वायर पर अगर ये क्वीन लगती है तो रुक के साथ बिल्कुल अटैक बनता है और एक टेम्पो गेन होता है वहां पर। खैर, क्वीन इसीलिए शायद A3 स्क्वायर पर प्लेस की। रुक अटैक गोज टू C8। यहाँ ब्लैक के नहीं किया, और ये रुक कहाँ जाने वाला है? बिल्कुल सेकंड रैंक में आय कर रहा है वैशाली का रुक। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, देन किंग G7, किंग G2, देन रुक C2। फाइनली वही मूव खेला गया, रुक D1। रुक एक्शन आस्किंग है, रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन रुक C8। क्वीन आई D4 स्क्वायर पर, इस बार क्वीन एक्शन की कोशिश है। रुक C3 अभी नहीं करने हैं, और प्रेशर बनाना है यहाँ इस F3 पॉइंट पर। मतलब वैशाली ने कहा कि आप ही करो, कनेक्शन मुझे नहीं करने। तो क्वीन टेक्स F6 चेक करना ही पड़ेगा। किंग टेक्स F6 होने के बाद हुआ F4। चलिए ठीक है, किंग कम से कम एक कदम और आगे पुश नहीं हो पाएगा इस बात से। खैर, रुक A3, यहाँ A2 पॉन पर प्रेशर वैशाली ने खड़ा कर लिया है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, रुक कम से कम सेकंड फाइट में थोड़ी देर के लिए अंगेज तो रहने ही वाला है। H4 हुआ, किंग आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ F3, F5, तो E टेक्स F5 चेक, किंग टेक्स F5, देन हुआ किंग G3, ताकि यहाँ पॉन का डिफेंस किया जा सके। मुझे लगता नहीं कि रुक किसी भी तरह से प्रेशर बनाने के लिए आने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको ये चेक और उसके बाद रुक पर अटैक जरूर नजर आ गया होगा। खैर, A5 का मूव यहाँ पहले खेला गया। देन हुआ रुक E2, और प्रेशर E7 पॉन पर, तो क्या करे, एक कदम आगे बढ़ा दे। लेकिन ऐसा करने के बाद ये चेक जरूर इंतजार करेगी। खैर, किंग को पहले ही पीछे लिया गया F6 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग G4, E6, रुक C2, रुक A4, किंग G3, H6, देन रुक E2। थोड़े वेटिंग मूव चल रहे हैं। H5 पोजीशन को रीशफल किया जा रहा है। वैशाली ने ठीक ठाक स्क्वायर्स पर अपने पॉन्स प्लेस कर लिए हैं। वेल, रुक आया C2 स्क्वायर पर, देन रुक A3, रुक E2 फ्रॉम वाइट साइड, किंग E7, रुक C2, A4, रुक D2, रुक C3, रुक D4, देन A3। चलिए फाइनली वैशाली ने अपना एक रुक
थर्ड रैंक में पहुंचा लिया है रुक A4, और इसी पॉन पर प्रेशर है, यानी कि वाइट का रुख फिलहाल अब चेक देने के लिए या पॉन्स को टारगेट करने के लिए फ्री हो चुका है। वैशाली का रुख क्या करेगा वो भी देखना होगा। किंग D6 यहाँ वैशाली ने किया, देन रुक आया E5 स्क्वायर पर और आगे नहीं आने देना है इसको, रुक D3 हुआ, देन रुक G5, और फाइनली यहाँ इस G6 पॉइंट पर मतलब एक निर्णायक अटैक फाइनली क्रेमलिन लगाने में कामयाब हुई है। क्या करना चाहिए? वैशाली को यहाँ अपने रुक को D2 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए। ये मेरी सजेशन नहीं है, ये खुद वैशाली के सजेशन है, क्योंकि 2 मूव्स के बाद उन्होंने यही मूव चला था, लेकिन पहले उन्होंने चांस लिया अपने रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाकर। यहाँ अगर हिम्मत है तो लो यहाँ इस पॉन को, क्योंकि रुक से चेक आएगी और फिर उसी रुक को आराम से लिया जाएगा। तो रुक A5 के ऑप्शन को वाइट ने करना ही पड़ेगा। रुक D3 टू फुल रेपिटेशन हो चुके हैं, रुक G5 ड्रॉ की कोशिश है, लेकिन इस बार वैशाली नहीं मानने वाले, उन्होंने अपने रुक को लिया D2 स्क्वायर पर और उन्हें यहाँ A2 पॉन को लेने का एटलीस्ट मौका मिल चुका है। पॉन फॉर पॉन, रुक टेक G6, रुक टेक A2। अब किसका पॉन ज़्यादा खतरनाक, किसका ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि A3 स्क्वायर तक ये पॉन पहुंच चुका है, वो एक प्रॉब्लम वाला काम है। खैर F5, और यहाँ पॉन के पिन होने का एग्जैक्टली फायदा जरूर उठाया है। खैर रुक आया E2 स्क्वायर पर, देन F टेक्स E6, रुक टेक्स E6, और अगर रुक एक्सचेंज हो जाए तो इससे बढ़िया चीज़ ही क्या है। लेकिन वही टब करे क्या, रुक G7 तो क्या होगा, रुक G7 आप रुक को ही रोकने की कोशिश करें तो किस तरह से यहाँ फर्स्ट रैंक में रुका सकता है। रुक E1, ठीक है, रुक A7 हो भी गया, चलिए छोड़िए गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक G5। ओह फ्रेंड्स, रुक के G5 स्क्वायर पर आने के बाद अब इश्यूज हो गए। शायद यहाँ पीछे से ही रुक को लेकर जाना चाहिए था इस A3 पॉन स्क्वायर के डिफेंस के लिए, क्योंकि यहाँ रुक E5, अब ये रुक नहीं जा पाएगा आराम से। रुक G6 चेक हुआ, कोई बात नहीं, किंग से किंग इंप्रूव हो गया इतनी देर में, बल्कि किंग F4 हुआ, रुक पर अटैक बना, रुक D5, ये मूव गड़बड़ हो गए। यहाँ क्रेमलिन अपनी कंसंट्रेशन लूज कर चुकी है। खैर किंग E4 अगर इमीडिएटली तो फर्क को नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि रुक D4 चेक होने के बाद अपने रुक को आराम से यहाँ इस E4 स्क्वायर के डिफेंस के लिए लेकर जाया जा सकता है। खैर रुक A6 के ऑप्शन को चुना गया। लगता तो है कि पॉन पर अटैक है, लेकिन किंग ठीक ठाक स्क्वायर पर आ चुका है। डिफेंस करने के लिए किंग D4 स्क्वायर पर गया, देन किंग E4, रुक पर, रुक A5 स्क्वायर पर, खत्म। अब कुछ नहीं कर सकते। रुक B6 चेक यहाँ खेला तो सही पी आक्रमण लेने, लेकिन रमेश बाबू वैशाली का फाइनल मूव था किंग को C3 स्क्वायर पर ले जाने का, जहां इस मूव पे चलने के बाद क्रेमलिन ने फाइनली रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, आप यहाँ इस प्रमोटिंग पॉन को किस तरह से रोक सकते हैं। दो पॉन्स दोनों खिलाड़ियों के पास है, और वाइट के पॉन्स वैसे ही बहुत पिछड़े हुए, 7th रैंक में तो पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगने वाला है। खैर रुक B1 जैसी ऑप्शन अगर चुनी भी गई तो A2 होगा। रुक को फाइनली A1 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद किंग इस रुक को भगाने के लिए वहां पर खड़ा ही होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छी एंड गेम, रुक एंड गेम के लिहाज से मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।